Hello friends, thanks for clicking and welcome back to my channel. Friends, today in this video I'm gonna teach you a very important idiom that is all along. And I hope this idiom will help you speak effective English. So friends, our today's topic is all along. So first of all, we have to see where we can use this idiom all along. The meaning of this idiom is from the very beginning. That means you know something from the very beginning. सपोज वी कैन से इन हिंदी कि मुझे हमेशा से लगता था कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी इडियम या फिर कोई भी रूल सीखते हैं तो हमें उसको सिचुएशन के आधार पर सीखना चाहिए कि किस सिचुएशन में हमें इसका यूज़ करना है। केवल इसके हिंदी पे नहीं जाना है। हिंदी अगर देखी जाए तो यहाँ पे हो सकता है हमेशा से या फिर पहले से, अर्थात किसी को कोई बात बहुत पहले से मालूम थी या फिर हमेशा से मालूम थी। अब जैसे फ्रेंड्स, हमें कहना होता है कि मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे, या फिर मुझे हमेशा से मालूम था कि वह तुम्हें धोखा देगा, या फिर कह सकते हैं कि वह हमेशा से मुझे धोखा दे रहा था। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हम देखें तो अपनी डेली लाइफ में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी से इसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी और ऑल अलोंग ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑलरेडी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई बात हमें 2 मिनट पहले ही पता चली तब भी हम कह सकते हैं कि आई ऑलरेडी न्यू दिस। बट यहाँ पे ऑल अलोंग का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से, बहुत पहले से ही मुझे कोई बात मालूम थी। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि इस इडियम का यूज़ हम पास्ट टाइम को ही इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मुझे हमेशा से लगता था कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। तो मुझे हमेशा से लगता था अर्थात मैं हमेशा से सोचता था। तो सबसे पहले मैं सोचता था, आई थॉट का मतलब हो गया मुझे लगता था या मैं सोचता था। अब हमेशा से के लिए यहाँ पे हम ऑल अलोंग का यूज कर सकते हैं। आई थॉट ऑल अलोंग अर्थात मुझे हमेशा से लगता था कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। तो की के लिए यहाँ पे सीधे दैट का यूज कर सकते हैं। वह छिपा रहा है, ही इज हाइडिंग। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो क्लॉज हमारा है वो पास्ट में है, तो यहाँ पे हमें इज का यूज नहीं करना है। इसको भी हमें पास्ट में ही बनाना होगा, जिस तरह से हम डायरेक्ट वाले सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आई थॉट ऑल अलोंग दैट ही वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। मैं पहले से जानता था कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि मैं पहले से जानता था कि वह तुम्हें धोखा देगा। तो मैं पहले से जानता था, तो मैं जानता था, आई न्यू, पहले से ही के लिए यहाँ पे सीधे हमें ऑल अलोंग का यूज करना है। आई न्यू ऑल अलोंग, मैं पहले से जानता था या मैं शुरुआत से जानता था कि वह तुम्हें धोखा देगा। दैट ही वुड, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पास्ट में है, न्यू यहाँ पे आया हुआ है, ये पास्ट में है, इसलिए ये वाला क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए। तो विल के स्थान पे हम वुड का यूज करेंगे। दैट ही वुड चीट ऑन यू। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि आई न्यू ऑल अलोंग दैट ही वुड चीट ऑन यू। मुझे हमेशा से पता था कि वह तुम्हें धोखा देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फ्रेंड्स कि उसे पहले से मालूम था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे आज प्रपोज करने वाला है। तो उसे पहले से मालूम था, इसके अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं कि शी न्यू, सेकेंड फॉर्म यहाँ भी आएगा, पास्ट की बात हो रही है। शी न्यू ऑल अलोंग, उसे पहले से मालूम था कि उसका बॉयफ्रेंड आज उसे प्रपोज करने वाला है। दैट हर बॉयफ्रेंड was gonna या फिर going to का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, was gonna propose her, उसे प्रपोज करने वाला था, propose to her। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, she knew all along that her boyfriend was gonna propose to her। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फ्रेंड्स कि तुम्हारा पति हमेशा से तुम्हें धोखा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो इसमें केवल एक ही वर्ब आया हुआ है, धोखा देना। और इसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस थे इसमें 2-2 वर्ब आए थे। जैसे यहाँ पे एक वर्ब हो गया जानना, एक हो गया धोखा देना, एक हो गया यहाँ पे जानना और दूसरा हो गया प्रपोज करना। बट ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें केवल एक ही वर्ब आया हुआ है, धोखा देना।
तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑल अलोंग को सबसे लास्ट में यूज करते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस हमारा है, तुम्हारा पति हमेशा से तुम्हें धोखा दे रहा है। तो तुम्हारा पति के लिए यहाँ पे हो जाएगा योर हस्बैंड। योर हस्बैंड अब हमेशा से धोखा दे रहा है, तो यहाँ पे हम हैज बीन का यूज करेंगे। योर हस्बैंड हैज बीन चीटिंग ऑन यू। चीटिंग ऑन यू। अब हमेशा से के लिए हम सबसे लास्ट में यहाँ पे कर देंगे ऑल अलोंग। योर हस्बैंड हैज बीन चीटिंग ऑन यू ऑल अलोंग। फ्रेंड्स ये सेंटेंस वाली हमने यहाँ पे प्रेजेंट में लिखा, बट ये पास्ट को इंडिकेट करता है कि हमेशा से मालूम था, पास्ट टाइम से मालूम था कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड इन विच सिचुएशन वी हैव टू यूज ऑल अलोंग। और इसका यूज हमें कब करना होता है? जब भी कोई बात हमें बहुत पहले से ही मालूम हो, एकदम शुरुआत से ही मालूम हो कि ऐसा होने वाला है, तो वहां पे हम ऑल अलोंग का यूज करते हैं। तो देखा जाए फ्रेंड, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कोई अगर फर्स्ट प्राइज जीत कर आया घर, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, अपने फ्रेंड के पास गया, उससे कहता है कि देखो मैंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। तो उसका फ्रेंड्स ये कह सकता है कि मैं तो पहले से जानता था कि फर्स्ट प्राइज केवल तुम्हें ही मिलने वाला है। I knew all along only you would get the first prize। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस इडियम पे कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाएं और उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।